तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है और ना कहीं गाने की जरूरत है। प्रेम जिसके लिए होता है वो सब कुछ समझता है। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी है। अगर अंतर्यामी है तो क्या हमारे हृदय के भावों को नहीं जानता कि हमारा उसके प्रति कितना प्रेम है? तो अगर हृदय में आपके प्रेम है तो कहीं गाने की जरूरत नहीं, कहीं कहने की जरूरत नहीं, कहीं दिखाने की जरूरत नहीं। वो अंतर्यामी है, वो अंतर मन के भावों को जान जाता है, सहज ही भाव जान जाता है। इसलिए दिखावा मत करो। जिसका भजन या जिसके प्रति भाव या जिसके प्रति प्रेम आप कर रखे हैं ना, वो अपने आप सब समझ जाता है। संसार में सहज ही कितनी सी बात है। जैसे ही बेटे को माँ की याद आती है, बेटे को माँ की याद आती है तो माँ अपने आप बाहर कितनी दूर बैठी रही कह देती है कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है। वो कौन सा कनेक्शन बना रखा है? सहज ही अपने आप। कोई व्यक्ति किसी को अगर अंतर मन से याद करता है तो वह व्यक्ति वहां सुन लेता है और समझ जाता है। जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है उसको वही वही दिखाई देता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कितने लोगों से सुनता रहता हूं मैं, महाराज श्री गुरुजी हमको स्वप्न में दिखे, हमको स्वप्न में मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी। ये मंत्र है। कभी उनको देखा नहीं, कभी उनसे मिले नहीं, लेकिन बस सुनते सुनते उनसे प्रेम हो गया। तो हृदयगत जब भाव होते हैं ना तो कहीं ना कहीं तो मिलता है, लेकिन उसको कहने की जरूरत नहीं है, कहीं बताने की जरूरत नहीं, कहीं गाने की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो तेरे घट प्रेम है, जो तेरे घट प्रेम है, तो कही कही काय जनाव। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी जानी है अंतर मन के भाव। वो सब भावों को जानते हैं। और भजन भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो कि कोई जान भी ना पाए। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न परकत देखिए प्रेम राखिए कोई। ऐसा सुमिरन करो कोई जान भी ना पावे कि कितने प्रेमी हैं। भगवान के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये सब तभी प्राप्त होता है जब जीवन में सत्संग होगा। जीवन में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति विश्वास जब ये दृढ़ होने लग जाएगा तो अपने आप संग मिलने लग जाएगा। किसी ऐसे सत महापुरुष की कृपा सहज सरल बरसने लग जाएगी। और जैसे ही ये कृपा बरसने लग जाएगी तो जान लो कि भगवत प्राप्ति होने वाली है। किसी संत की कृपा हमारे ऊपर बरसने लग जाए, होने लग जाए, तो जान लो कि अब भगवत प्राप्ति में दूरी नहीं है। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं तो संत की कृपा से भगवंत मिलते हैं। बिना किसी संत सदगुरु की कृपा से किसी को आज तक भगवान नहीं मिले हैं। संसार में कोई एक ऐसा भी उदाहरण नहीं है कि बिना संत सदगुरु की कृपा के किसी को भगवान मिल गए हो, वह चाहे कोई भी हो। बिना गुरु कृपा के, बिना संत कृपा के कुछ की भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तो हो सकती है,
सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होय। ये तो पापी से पापी व्यक्ति के पास है, पुत्र स्त्री धन सबके पास है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये तो संतों का समागम और भगवान की कथा अत्यंत 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 दुर्लभ है। और जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जीवन में सत्संग हो। संतों का संग जीवन में होगा तो सब कुछ मिलेगा। एक राजा अपने जो राजगुरु थे उनसे उन्होंने कहा कि पंडित जी, भागवत श्रवण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन आज तक मैं कभी इतनी भागवत की कथाओं को सुन चुका हूं, आपने इतनी कथाओं को कह दिया है, मुझे सुना दिया है, लेकिन मैं मुक्त आज तक क्यों नहीं हुआ? और इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, और कदाचित आपने उसका उत्तर नहीं दिया तो समझ लेना दंड भी मिल सकता है। अब वो पंडित जी क्या बताएं, राजगुरु क्या उनसे कहें? कल हमको उत्तर चाहिए, कैसे भी करके हमको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ अभी तक। अब पंडित जी बेचारे गए तो कहां से उत्तर ढूंढ के लाएं? कल जाएंगे राज दरबार में तो दंडित होंगे और दंड मिलेगा, ये पता नहीं कौन सा दंड मिल जाए, मृत्यु दंड भी दे सकता है। राजा की बुद्धि है, कब मृत्यु दंड देवे। विचलित हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं। इतने में एक अवधूत संत महात्मा उधर से निकल रहे थे, ब्राह्मण देवता के घर में पधारे। देखा तो समस्त परिवार दुखी है। क्यों? क्योंकि ये सुबह जाएंगे तो दंड मिलना ही मिलना है। संत पहुंचे, स्वागत किया सबने। अब संत तो सबको समझ जाते हैं ना, कौन दुखी है कौन सुखी है। पंडित जी आप सब दुखी क्यों हैं और इतने चिंतातुर भी क्यों हैं? पंडित जी ने बता दिया। बोले महाराज, हम तो राजगुरु तो हैं, लेकिन आज राजा के ही चक्कर में फंस गए और कल मृत्यु दंड जरूर मिल जाएगा हमको। क्या बात हो गई, क्यों? बोले उन्होंने कहा है, ऐसे ऐसे प्रश्न उन्होंने किया है, इसलिए क्या करें हम? पंडित जी चिंता क्यों करते हैं, इसका उत्तर मैं दे दूंगा। और अगर आपके राजा साहब, ठीक है महाराज जी, हमारे साथ प्रातः काल होते ही उन अवधूत संत महात्मा को लेकर के पंडित जी चले। राज दरबार लगा हुआ है, खचाखच सब लोग भरे हैं। जैसे ही पंडित जी महाराज पहुंचे, तुरंत ही राजा ने कह दिया, हाँ उत्तर दीजिए राजगुरु जी। तो पंडित जी ने कहा कि बोले महाराज, ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, मेरे साथ ये संत आए हैं, ये महात्मा आए हैं, ये उत्तर देंगे। राजा ने कहा, मुझे तो उत्तर से मतलब है, कोई भी उत्तर दो, मुझे उत्तर दीजिए, नहीं दंड के अधिकारी आप हो जाएंगे। संत भगवान आ गए। हाँ आप उत्तर दीजिए। महात्मा ने कहा कि राजन, अगर उत्तर चाहिए आपको इन प्रश्नों का, तो जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ मुझे सामग्री चाहिए। राजाज्ञा हुई, भाई जो पंडित जी, जो महात्मा जी मांगे आपसे वो दे देना। तो महात्मा ने कहा कि हमको चाहिए कच्चा सूत ला दीजिए। क्या लाइए? कच्चा सूत लेकर के आइए। और जो कभी कभी बट सावित्री पूजन में कच्चा सूत का फेरा लगता है, आमले में फेरा लगता है, वो वाला कच्चा सूत लाइए।
कच्चा सूत लेकर के आ गए, मंगाया भाई, राजाज्ञा हो गई, मिल गए। संत भगवान के पास जैसे ही कच्चा सूत आया, राजन आपको नीचे आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा, और पंडित जी आप भी आइए, दोनों लोग सामने खड़े हो जाइए। दोनों लोग सामने खड़े हो गए, और जैसे ही दोनों लोग सामने खड़े हुए तो महात्मा ने राजा से कहा, राजन आप अब हाथ जोड़ लीजिए। राजा होकर के हाथ कैसे जोड़े, लेकिन संत आके भाई उत्तर चाहिए तो आपको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने हाथ जोड़ लिया। पंडित जी आप भी हाथ जोड़ लीजिए। पंडित जी ने भी हाथ जोड़ लिया, और उन महात्मा ने वो कच्चा सूत लिया और उन राजा साहब के दोनों अंगूठे को बांधने लगे कच्चे सूत से। और राजा ने कहा एक कच्चा सूत है, तोड़ के ऐसे कर दूंगा मैं, तो क्या कर लेंगे। लेकिन अब उन्होंने कच्चा सूत जैसे ही घुमाना प्रारंभ किया, घुमाते 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 एकदम अंगूठे को तो बांध दिया। वो तोड़ ही नहीं सकते थे, वो तो हाथ को छुटा ही नहीं सकते थे, बांध दिया दोनों हाथ उनका। जैसे ही बहुत सारा उनके हाथों को बांध दिया, उसके बाद पंडित जी के भी हाथों को बांध दिया। पंडित जी आप भी हाथ जोड़ लिए, पंडित जी के भी हाथों को बांध दिया, कच्चे सूत से धागे से बांध दिया, एकदम घुमा घुमा करके मजबूत तरीके से बांध दिया। जैसा मैं कहूं वैसा आप राजन आप कहिए पंडित जी से। बोले ठीक है महाराज, बताइए क्या कहना है। आप पंडित जी से कहिए कि हे पंडित जी महाराज, आप हमको इस बंधन से मुक्त करिए, ये जो मैं बंधा हुआ है इससे मुक्त करिए। जैसे ही पंडित राजा साहब ने पंडित जी से कहा, तो पंडित जी ने कहा मैं मुक्त नहीं कर सकता तुमको। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं बंधा हूं। अच्छा तो पंडित जी आप कहिए राजा साहब से कि राजन आप मुझे मुक्त कर दो। पंडित जी ने कहा आप ही हमको मुक्त कर दीजिए। तो राजा साहब ने कहा हम भी तुमको मुक्त नहीं कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि मैं स्वयं बंधा हूं। महात्मा ने कहा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। बोले मैं महाराज समझा नहीं। बोले बात ये है कि ये भी बंधन में बंधे हैं और तुम भी बंधन में बंधे हो, तो मुक्त किसको होना है? कौन मुक्त कर सकता है? अगर मुक्त होना है तो किसी मुक्त का संग करो जो स्वयं मुक्त है, और जब तक मुक्त का संग नहीं करोगे तो कैसे मुक्त हो सकते हो? इसलिए बांधे को बांधा मिले, बंधन वाले को अगर बंधन माला मिल गया तो छूटे कौन उपाय। इसलिए संग कीजे निर्बंध का, जो पल में दे छुड़ा। इसलिए किसी निर्बंध का, जो बंधन मुक्त है, उसका संग करिए, अपने आप ही छुड़ा देगा, वो कल्याण कर देगा। इसलिए